दोस्तों बाज़ औक़ात कोई बात सुनते ही अचानक हमारे मुंह से कुछ अल्फाज निकल जाते हैं, जैसे कि कोई नुकसान होने पर ऊप्स या ओह, चोट लगने पर आउच वगैरह। आज के लेसन में हम ऐसे ही इंग्लिश अल्फाज सीखेंगे जिनको यूज़ करके हम अपनी फीलिंग्स और इमोशंस इंग्लिश में एक्सप्रेस कर सकें। इस सबक के नोट्स आप वीडियो के नीचे दिए गए लिंक के जरिए बआसानी हासिल कर सकते हैं। हमारे साथ यूं ही लगातार इंग्लिश सीखते रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरी रिसीव होता रहे। तो चलें दोस्तों, हमारे आज के लेसन का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हमारे पास वर्ड आ जाता है आउच। दोस्तों आउच का इस्तेमाल हम उस वक्त करते हैं जब हमें कोई चोट लग जाए तो हम अपने दर्द का इजहार करना चाहते हैं। तो दर्द के इजहार करने के लिए हम जो वर्ड यूज़ करते हैं वो है आउच। ठीक है, सेंटेंसेस देख लेते हैं। आउच, दैट हर्ट्स। आउच, यू स्टेप्ड ऑन माई टो। ठीक है, तो जब भी आप अपने दर्द का इजहार करना चाहते हैं आप कौन सा वर्ड इस्तेमाल करते हैं? आउच। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमसे अगर कोई गलती हो जाती है तो हम गलती का इजहार करने के लिए इंग्लिश में ये वाला वर्ड यूज करेंगे, oops। oops। ठीक है, सेंटेंसेस देख लेते हैं। oops, sorry about it। oops, I got a cramp on my shoulder। ठीक है, तो आपके जो शोल्डर है वहां पर आपको थोड़ी सी मरोड़ सा आ गया है, तो आपसे गलती हो गई है। तो आप गलती का इजहार कैसे कर रहे हैं? इस वर्ड को यूज करके आप कर रहे हैं, oops। ठीक है, दोस्तों इसके 3 मुख्तलिफ इस्तेमालात हैं। सबसे पहले आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी खुशी का इजहार करने के लिए, जैसा कि दैट फील्स गुड, अच्छा महसूस होता है। किसी चीज़ के बारे में अपना एहसास का इजहार करना है कि आप किसी चीज़ को समझ चुके हैं, तो आप इसके लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि नाउ आई अंडरस्टैंड, अब मैं समझता हूँ। अगर आप अपनी हैरत का इजहार करना चाहते हैं, जैसा कि आई हैव वन, आप हैरत का इजहार कर रहे हैं कि आप जीत चुके हैं, तो इस वर्ड को यूज़ करके आप 3 तरह की जो अपने इमोशंस हैं, जो अपनी फीलिंग्स हैं वो डिस्क्राइब कर सकते हैं। खुशी का इजहार करने के लिए, एहसास का इजहार करने के लिए और हैरत का इजहार करने के लिए। अ लॉस, इस वर्ड का इस्तेमाल आप तब करते हैं जब आप किसी चीज़ पर अफसोस का इजहार करना चाहते हैं। कोई शख्स मर गया हो या किसी का नुकसान हो गया हो तो आप अफसोस का इजहार करते हैं, उसके लिए आप कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे? अ लॉस। सेंटेंस देख लेते हैं। A loss, she is dead now। A loss, his father has passed away। तो इस वर्ड को यूज करके आप अफसोस का इजहार करेंगे। गुस्से या परेशानी का इजहार करने के लिए हम वर्ड यूज करेंगे डैम। ये वाला वर्ड आमतौर पर हम बोलते वक्त इस्तेमाल करते हैं, तो आज आप ये भी सीख लेंगे कि आप किस वक्त यानी किस सिचुएशन में आप इसको इस्तेमाल करते हैं। गुस्से और परेशानी का इजहार करने के लिए आप डैम का वर्ड यूज करेंगे। सेंटेंस देख लेते हैं। डैम, आई लेफ्ट माई की इन द कार। डोंट बी सो डैम इनसेन। ठीक है, तो डैम का इस्तेमाल आप गुस्से का इजहार या परेशानी का इजहार करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। परेशानी या मायूसी का इजहार करने के लिए हम ये वाला वर्ड यूज करेंगे शिट। आई होप कि अब आपको समझ आ गया होगा कि ये वाला वर्ड भी आप आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसको कैसे सही तौर पर इस्तेमाल करना है वो आप सीख रहे हैं। Shit, I missed the train। Shit, I dropped my mobile on the road। परेशानी या मायूसी का इजहार करने के लिए आप shit का वर्ड यूज करेंगे। Dear, इसको इस्तेमाल करके आप 2 तरह की जो फीलिंग्स या इमोशंस हैं उसका इजहार करेंगे। सबसे पहले मायूसी का इजहार करने के लिए, जैसा कि oh dear, does it hurt। हैरत का इजहार करने के लिए dear me, that's surprising। ओके, ई का वर्ड इस्तेमाल करके आप 3 तरह की जो अपनी फीलिंग्स हैं वो डिस्क्राइब कर सकते हैं। किसी बात को दोहराने के लिए, जैसा कि इट्स हॉट टुडे। आई सेड इट्स हॉट टुडे। ठीक है, किसी बात की तफ्तीश करने के लिए यानी पूछने के लिए, जैसा कि व्हाट डू यू थिंक ऑफ दैट, आप किस बारे में क्या सोचते हैं। हैरत का इजहार करने के लिए really। अगर आप अपनी हिचकिचाहट का इजहार करना चाहते हैं तो आप वर्ड यूज करेंगे जैसे कि आई डोंट नो द आंसर टू दैट।
ओह हु वाज दैट। हिचकिचाहट या कंफ्यूजन के लिए आप ये वाला वर्ड यूज करेंगे इसके आखिर में आप एक और एम भी लगा सकते हैं लेकिन माना इनका सेम होगा। जैसा कि हमारे पास ये दो एग्जांपल्स हैं, 85 डिवाइडेड बाय 5 इज 17। यहां पर आप अपनी कंफ्यूजन या हिचकिचाहट का इजहार कर रहे हैं, यानी आपको श्योरिटी नहीं होती किसी चीज के बारे में, तब आप ये वाला जो इंट्रोडक्शन है वो आप यूज करते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, व्हाट टाइम विल यू बी बैक। आई एम नॉट रियली श्योर। तो आपको पता नहीं है कि आप कब वापस आएंगे, कंफ्यूजन है आपको, तो आप इस वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। गलती या परेशानी का इजहार करने के लिए आप यूज करेंगे whoops। जैसे कि whoops I shouldn't have said that। आपने कोई बात कही और आपको उस पर परेशानी हो रही है या आपको गलती का इजहार कर रहे हैं, तो आप ये वाला जो वर्ड है यूज कर सकते हैं। जैसे कि एक और हमारे पास एग्जांपल है, whoops I slipped। यहां पर आप अपनी गलती का इजहार कर रहे हैं कि मैं गिर गया। ओके। नफरत का इजहार करने के लिए आप ये दो वर्ड यूज कर सकते हैं, एक ew। जैसा कि एक I saw a dead rat under the table। आपने मरा हुआ चूहा देख लिया तो आप नफरत का इजहार कर रहे हैं। ठीक है। ew I hate mushrooms। खंबी वगैरह होती है ना, तो आपको वो अच्छी नहीं लगती, तो आप ये वाला वर्ड यूज करके आप उसके साथ नफरत का इजहार कर सकते हैं, ew I hate mushrooms। हैरानी, तसल्ली या खुशी का इजहार करना चाहते हैं तो आप ये एक वर्ड यूज करेंगे, ओह। जैसे कि ओह व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल। यहां पर आप हैरानी का इजहार कर रहे हैं। ठीक है। ओह दैट्स रियली अमेजिंग। ठीक है। तो इस वर्ड को यूज करके आप तीन तरह की जो अपनी इमोशंस हैं वो डिस्क्राइब कर सकते हैं। वेल को यूज करके आप गलती का इजहार कर सकते हैं, या कोई बात पूछने के लिए भी आप वेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि गलती का इजहार करना चाहते हैं तो हमारे पास सेंटेंस आ जाएगा, वेल आई नेवर। ठीक है। अगर आप कोई बात पूछना चाहते हैं तो आप इसको सेंटेंस में ऐसे बोलेंगे, वेल व्हाट डिड ही से। तो यहां पर आप कोई बात पूछ रहे हैं, तब आप इस वेल को यानी इंटरजेक्शन को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्यू, इसको इस्तेमाल करके आप दो तरह के इमोशन डिस्क्राइब कर सकते हैं। सुकून का इजहार कर सकते हैं, जैसे कि फ्यू आई एम हैप्पी दैट इज ओवर नाउ। ठीक है। कोई बात खत्म हो गई है तो आप सुकून का इजहार कर रहे हैं। नफरत का इजहार कर सकते हैं, जैसे कि फ्यू इट्स अ रोटन एग। ये सड़ा हुआ या गला हुआ अंडा है। आगे हमारे पास वर्ड आ गया गॉश। दोस्तों इसको भी हम आमतौर पर इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो इसको इस्तेमाल करके आप अपनी हैरत या अगर आप किसी चीज़ पर जोर डालना चाहते हैं तो आप गॉश का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि गॉश इट्स रियली कोल्ड। यहाँ पर आप किसी चीज़ पर जोर डाल रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ठंड है। अगर आप हैरत का इजहार करना चाहते हैं तो आप कहेंगे गॉश ही डिडंट एक्सपेक्ट टू सी मी हियर। मतलब उसने ये तवक्को नहीं की थी कि वो आपको वहाँ पर देखेगा। तो यहाँ पर आप अपनी हैरत का इजहार कर सकते हैं। ठीक है। अगर आप अपनी खुशी का इजहार करना चाहते हैं तो आप उसके लिए वर्ड यूज़ करेंगे हुरे। हुरे, जैसे कि हुरे इट्स द लास्ट डे ऑफ आवर कॉलेज। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, हुरे आसिम हैज़ वन द गोल्ड मेडल। आसिम ने गोल्ड मेडल जीत लिया है, तो ये आप खुशी का इजहार कर रहे हैं। ठीक है। नफरत का इजहार करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप एक और इंटरजेक्शन यूज कर सकते हैं, बाह। जैसे कि बाह यू नेवर लाइक्ड हिम। आपने उसे कभी पसंद ही नहीं किया। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, बाह शी डिडंट गिव मी एनी मनी। उसने आपको पैसे नहीं दिए, तो आप उसके लिए नफरत का इजहार कर रहे हैं। ओके। आगे हमारे पास इंटरजेक्शन है या को इस्तेमाल करके आप अपनी खुशी का इजहार कर सकते हैं, जैसे कि yeah you did it, yeah she has got the first position। उसने पहली पोजीशन हासिल कर ली है। अगर अचानक से आप कोई नारा लगाना चाहते हैं या खुशी का इजहार करना चाहते हैं तो उसके लिए ये बहुत ही कॉमन सा वर्ड है जो हम आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं, हुर्रा। जैसे कि हुर्रा वी हैव वन द मैच, हुर्रा आसिम हैज कम होम। तो अचानक से कोई नारा लगाना हो या खुशी का इजहार करना हो तब आप इस वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, हुर्रा। गम का इजहार करना चाहते हैं तो आप यूज करेंगे हाउ सैड। जैसे कि हाउ सैड शी हैज लॉस्ट
her wallet. He failed the exam. How sad. वो एग्जाम में नाकाम हो गया, तो यहाँ पर आप how sad का जो इंटरजेक्शन है यूज़ करके आप गम का इजहार कर रहे हैं। किसी को शाबाश देने के लिए आप आमतौर पर ये वाला वर्ड यूज़ किया जाता है ब्रावो। जैसे कि ब्रावो, यू हैव डन अ गुड जॉब। ब्रावो, ही हैज़ गॉट अ जॉब इन द बैंक। शाबाश देने के लिए या खुशी का इजहार करने के लिए, तो इसके लिए आप कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे? ब्रावो। ओके। अगर कोई शख्स शोर कर रहा हो तो उसको शोर से रोकने के लिए आप इंटरजेक्शन यूज़ करेंगे श्श। जैसा कि कीप साइलेंट, दैट्स अ लाइब्रेरी। ये लाइब्रेरी है, यहाँ पर आप शोर नहीं कर सकते। ओके, दैट्स वेरी इजी। हमारे पास एक और इंटरजेक्शन आ गया जिसको आप यूज़ कर सकते हैं नफरत का इजहार करने के लिए, यक। ये भी आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि यू कैन नॉट इवन सी इट, यक। आप इसको देख भी नहीं सकते, नफरत का इजहार कर रहे हैं। यक, इट्स अ मैसिव रूम। ये बहुत ही गंदा कमरा है। किसी जानवर को भगाने के लिए हम वर्ड यूज करते हैं शू। जैसे कि काइंडली शू द डॉग, मेहरबानी से कुत्ते को भगा दें। एक और हमारे पास एग्जाम्पल है, ही शूड द कैट आउट, उसने कैट को बाहर भगाया। किसी इंसान को भगाने के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है। अगर सर्दी का मौसम है और आपको ठंड लग रही है तो आप अपनी ठंडक का इजहार करने के लिए वर्ड यूज करेंगे बर्र। ठीक है, क्या यूज करेंगे? बर्र। बर्र, इट्स रियली फ्रीजिंग। बहुत ज्यादा क्या है? जमा देने वाली सर्दी है। बर्र, इट्स सो कोल्ड आउटसाइड, बाहर बहुत ज्यादा ठंड है। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो आज का हमारा ये वीडियो लेसन ये पे मुकम्मल हुआ। मुझे उम्मीद है कि अब आपके लिए अपनी जो अचानक आपके मुंह से जो फीलिंग्स या इमोशंस निकल जाती हैं उनको इंग्लिश में डिस्क्राइब करना अब हो जाएगा आसान, क्योंकि हमने आपको 25 आम तौर पर इस्तेमाल होने वाले जो इंटरजेक्शंस हैं जिनको यूज़ करके आप अपनी जो फीलिंग्स या इमोशन डिस्क्राइब कर सकते हैं, आपने इस वीडियो में सीख लिए होंगे। लेसन अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। चैनल अगर आपने हमारा सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। दोस्तों इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट किसी और लेक्चर के साथ मुलाकात होगी। टिल देन, गुड बाय।